हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 30 लायर गेम का। तो लोगों का वेट अब खत्म हो चुका। और दूसरी बात, मैं बहुत ज़्यादा लेट है इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में लाइट भी नहीं थी और मेरा बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया ये चैप्टर्स। और अब मैं रेगुलर चैप्टर अपलोड करने की ट्राई करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होगा तोमोदाची गेम का नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैंने शायद एपिसोड नंबर 70 कवर किया है, तो एपिसोड नंबर 71 में डालने वाला हूँ। इसके बाद इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की मानवा को कवर करने वाला हूँ और भी मानवा उसमें कवर करूँगा। और मेरा थर्ड चैनल जिसमें मैं शंग्री-ला फ्रंटियर जैसे मांगास को कवर करूँगा। और इस चैनल में सिर्फ डार्क मांगास को कवर करूँगा। डार्क मांगास या साइकोलॉजिकल मांगास, ऐसी मांगास को सिर्फ कवर करने वाला हूँ मैं इस चैनल पे। मैं अपने सजेशन भी दे सकते हो कि मुझे कौन कौन सी मांगास कवर करनी चाहिए इस चैनल पे। इस बार मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन को चेंज करने की ट्राई की, मतलब जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन यूजुअली करता हूँ उससे थोड़ा अलग एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हूँ। लोगों को कैसा लगा एक्सप्लेनेशन बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास किए बिना। नाम सुन के उन लोगों को लग रहा होता है अब उन्हें इनलीगल काम करने पड़ेंगे, जिससे वो इंसान उस कन्फ्यूजन को क्लियर करता है कि ये बस एक गेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बताना चालू करता है कि इस इमिग्रेशन सेंटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और फुकुनागा इमिग्रेशन सेंटर सुन के ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इमिग्रेशन सेंटर कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है वो ये सोच रहा होता है। तो इस इमिग्रेशन सेंटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है वो ये बता रहा होता है वो मास्क वाला इंसान, ताकि हम 2 कंट्री की तरह इस इमिग्रेशन सेंटर को यूज़ कर सकें, क्योंकि कॉन्ट्राबैंड में 2 कंट्री की ज़रूरत होती है। फिर वो दोनों कंट्री के बीच की हिस्ट्री बताता है कि दोनों कंट्री पहले एक ही थी, फिर अब वो दोनों अलग हो चुकी हैं और अब उन दोनों कंट्री के बीच में वॉर होने वाली है। और इसका सबसे ज़्यादा घाटा तुम लोगों को है क्योंकि तुम सब बने हो इस गेम में ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स का बहुत सारा पैसा दूसरी कंट्रीज़ में भी होता है। और इस केस में तुम सबका पैसा है नॉर्दर्न कंट्री में, जो कि तुम्हें अब किसी थर्ड कंट्री में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा पैसा पकड़ा जाता है तुम्हारे सारे पैसे को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि तुम्हारे पैसे को एनिमी कंट्री का पैसा मान लिया जाएगा। तो तुम लोगों को अपने पैसे को किसी थर्ड कंट्री में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे कि रियल लाइफ में लोग अपने पैसे को स्विट्ज़रलैंड में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आज के डेट में भी, चूँकि रियल लाइफ में भी पैसे को अगर तुम एक अमाउंट से ज़्यादा को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हो तो लॉ तुम्हें वो नहीं करने देता है। और अभी तो वॉर की भी सिचुएशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज़ में, तो तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र नहीं करने दिया जाएगा, तो तुम्हें स्मगल करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये लायर गेम है, कोई बच्चों का गेम नहीं। क्योंकि यहाँ पे है बहुत ही खतरनाक कस्टम की टीम जिससे बचा करके तुम्हें पैसे को स्मगल करना है। फिर वो आदमी कहता है मैंने तुम्हें समझा तो दिया है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है तुम में से काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी मेरी बातें, इसलिए हम रिहर्सल करेंगे जिससे तुम लोगों को और अच्छे से ये गेम समझ में आ जाए, क्योंकि ये गेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा वो कहता है। और फिर वो उन लोगों से पूछता है कि स्मगलर कौन बनेगा रिहर्सल के लिए। तो नाव अपना हाथ खड़ा करती है, फिर वो नाव को लेके कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है, जो कि एक लौता रास्ता होता है दोनों कंट्री के बीच में। फिर वो उन्हें बॉर्डर भी दिखाता है जिसकी एक साइड होती है नॉर्दर्न कंट्री, एक साइड होता है साउदर्न कंट्री लिखा। और आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें एक एटीएम दिखता है और फिर वो बताता है कि ये है नॉर्दर्न बैंक, यहाँ से तुम्हें अपने पैसे को लेकर के किसी थर्ड कंट्री में जाना है और यहाँ से तुम्हें पैसे लेकर के कस्टम में जाना है सबसे पहले तो, और वो कस्टम से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारी थर्ड कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सिमिलरली साउदर्न कंट्री के केस में भी ऐसा ही है। जो नॉर्दर्न कंट्री के ट्रेडर्स हैं उनका पैसा साउदर्न कंट्री में फंसा हुआ है। वो नाव को कहता है कि तुम अब पैसे निकाल सकती हो एटीएम से, तो नाव कहती है मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं। तो वो नाव को बताता है जो गेम स्टार्ट होने से पहले मैंने तुम्हें कार्ड दिया था जिसमें तुमने अपना नाम लिखा था, उस कार्ड को निकालो। तो नाव उस कार्ड को निकालती है और जैसे इंसर्ट करती है तो उन्हें दिखता है 300 मिलियन। ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाकी गेम्स से 3 गुना ज़्यादा अमाउंट है, तो वो सब कहते हैं कि हमें 3 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है इस गेम में। तो उनकी बात को काट के कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हें 4 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तुम्हें 400 मिलियन मिलेंगे और तुम्हारा 100 मिलियन ऑलरेडी थर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो और बताता है कि तुम लोगों के पास इस गेम में अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पैसे को 4 गुना करने की, जिस सुन के कोई खुश नहीं होता क्योंकि 4 गुना पैसे कमाने के साथ आता है 4 गुना ज़्यादा रिस्क। उसके पीछे हमें एक और बात पता चलती है कि जो इस गेम में पैसे यूज़ हो रहे हैं, मतलब जो नोट्स यूज़ हो रहे हैं वो एक्चुअल मनी है, मतलब रियल मनी, असली पैसे यूज़ हो रहे हैं इस गेम में। तो नाउ को कहता है तुम जितने पैसे चाहो निकाल सकती हो, लिमिट है 100 मिलियन, क्योंकि जो तुम्हें मैंने सूटकेस दिया है उसमें सिर्फ 100 मिलियन ही आ सकते हैं। नाव अपने पैसे निकाल लेती है, फिर वो नाव को कस्टम रूम में ले आता है जहाँ पे वो कस्टम रूम में बाकी लोगों से पूछता है कि तुम में से कस्टम ऑफिशियल कौन बनेगा। तो उसमें शिनिची अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं बनूंगा। और फिर शिनिची को सारे रूल समझाता है कि शिनिची जो चाहे वो कर सकता है लेकिन वो बैग को नहीं छू सकता, यानी वो बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व कर सकता है नाव की, और उससे जितने चाहे उतने क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, लेकिन वो सूटकेस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकता। यही बस एक लिमिटेशन है उसकी। शिनिची को और आगे बताता है कि अगर शिनिची को लगता है पैसे नहीं है सूटकेस में तो पास बोल देगा, और अगर पैसे हुए तो भी नाव पैसे लेके चली जाएगी अगर वो पास कहता है तो। अगर वो डाउट कहता है तब इंस्पेक्टर आएगा और आके नाव के बैग को चेक करेगा, और अगर शिनिची का गैस सही होता है तो पैसे शिनिची को मिल जाएंगे। अगर शिनिची कहता है डाउट, और उसने 1 मिलियन का डाउट कहा है लेकिन एक्चुअल में नाव के बैग में कुछ भी पैसा नहीं है, तो शिनिची के थर्ड बैंक अकाउंट से आधे पैसे जितने भी का डाउट शिनिची ने कहा है वो नाव को मिल जाएंगे। और वो 4 सिनेरियो एक्सप्लेन करता है ताकि शिनिची को और अच्छे से समझ आ जाए कि गेम किस तरीके से वर्क करता है। तो पहला सिनेरियो तो सिंपल है कि शिनिची सीधा पास बोल देगा, चाहे उसमें पैसे हों सूटकेस में या ना हो, वो लोग पैसे लेके चले जाएंगे स्मगलर लोग।
और सेकंड केस में ये होता है कि शिनिची ने गेस किया है 50 मिलियन, लेकिन एक्चुअल में बैग खाली होता है, तो शिनिची को 25 मिलियन अपने थर्ड कंट्री के बैंक अकाउंट से देने पड़ेंगे। सिनेरियो में शिनिची ने गेस किया है 50 मिलियन, लेकिन नाव लेके जा रही थी ओनली 20 मिलियन, तो जो पूरा का पूरा पैसा है मतलब 20 मिलियन जो नाव लेके जा रही होती है वो पूरा पूरा शिनिची को मिल जाएगा। और फोर्थ केस के सिनेरियो में शिनिची ने गेस किया है 60 मिलियन मतलब 50 मिलियन का, और एक्चुअल में जो मनी नाव लेके जा रही है वो है 60 मिलियन, तो नाव वो 60 मिलियन भी ले जा सकती है, प्लस शिनिची को अपने जेब से उसे 25 मिलियन और देने पड़ेंगे यानी अपने थर्ड कंट्री के बैंक अकाउंट से। इसमें ये बात पता चलती है कि जो ये पूरा रूम है वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलर और ऑफिशियल को, जो कस्टम ऑफिशियल है, उसे प्राइवेसी देने के लिए बना हुआ है। शिनिची को कहता है मास्क वाला इंसान, तो मैंने तुम्हें सारे सिनेरियोस और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो तुम्हारे पास टोटल 10 मिनट है जिसमें तुम क्वेश्चन वोश्चन भी पूछ सकते हो, चाहे तो बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो तुम्हारे पास 10 मिनट है, अब तुम देखो तुम इस 10 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ करते हो, कैसे पता लगाते हो कि बैग में पैसे हैं कि नहीं, मतलब सूटकेस में पैसे हैं कि नहीं। शिनिची कहता है मुझे 10 मिनट की ज़रूरत नहीं, और फिर सीधा कह देता है 1 मिलियन डाउट। और फिर जब बैग को चेक किया जाता है तो उसमें एक्चुअल में ही 1 मिलियन होते हैं। तो शिनिची कहता है मुझे आवाज़ सुन के ही पता चल गया कि उसमें सिर्फ एक ही गड्डी है और एक गड्डी की वैल्यू होती है 1 मिलियन येन। उसके बाद मास्क वाला इंसान बताता है कि अब पूरे के पूरे 50 गेम्स चलेंगे, जिसमें से एक बार नॉर्दर्न कंट्री के लोग बनेंगे स्मगलर और एक बार साउदर्न कंट्री के लोग बनेंगे स्मगलर। जब नॉर्दर्न कंट्री के लोग स्मगलर बनेंगे तो साउदर्न कंट्री के लोग ऑफिशियल बनेंगे, जब साउदर्न कंट्री के लोग स्मगलर बनेंगे तो नॉर्दर्न कंट्री के लोग ऑफिशियल बनेंगे कस्टम के। इस तरीके से दोनों कंट्री एक एक बार अगर स्मगलर बन जाती है और ऑफिशियल बन जाती है तो एक गेम काउंट होगा, और इस तरीके से टोटल 50 गेम होंगे। कि सब कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब इतना ज़्यादा लंबा गेम चलेगा 50 गेम्स तक, तो ये तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो वो कहता है बहुत कम टाइम है, तुम लोगों को बस सुनने में ज़्यादा लग रहा है, और जब ये गेम चालू होगा तो जस्ट आँख झपकाते ही ये पूरा पूरा टाइम निकल जाएगा, मतलब 50 के 50 गेम्स। और आगे बताता है कि इस गेम में तुम्हारे पास पिछले सारे गेमों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। तुम 400 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन, इवन 1 बिलियन तक कमा सकते हो इस गेम में, या उससे भी ज़्यादा। तुमसे जो इनिशियल अमाउंट है तुम्हारा 400 मिलियन का वो वापस ले लिया जाएगा। तो अब मैंने सबको समझा, तो तुम सबको सब कुछ समझ आ गया होगा रिहर्सल के साथ भी। तो फुकुनागा बीच में इंटरवीन करता है और कहता है तुमने हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई है। तो वो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि हमारी टीम्स कैसे डिसाइड होगी। तो वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया, और असली में ये बात है हमने टीम्स ऑलरेडी डिसाइड करके रख ली। जिस सुन के सबके सब शॉक हो जाते हैं, और फिर तो सबके सब पूछते हैं कि कौन किसकी टीम में है, हमें जल्दी से बता दो। और उधर ही हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नाव प्रे कर रही होती है कि उसे शिनिची के साथ ही टीम में रखें। इंसान कहता है मास्क वाला कि तुम सबके सब 9 के 9 लोग एक ही टीम में रहोगे। जिस सुन के नाव बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शिनिची के गले लग जाती है। तो फुकुनागा शौक हो जाता है, तो फिर दूसरी टीम में कौन रहेगा, नॉर्दर्न टीम में। तो वो बताता है कि नॉर्दर्न टीम के लोग, और बताने की जगह वो सीधा दिखा देता है उन लोगों की, और उन लोग दिखाता है वो जो सब के सब उनके अपोनेंट रहेंगे इस गेम में, नॉर्दर्न टीम रहेगी मतलब वो। और यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर खत्म।